बात करवाने की एमसीएल की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पर देखिए जैसा कि देख रहे हैं इसका एडवर्टाइजमेंट हम डाउनलोड कर चुके हैं। और इसमें पद जो देखेंगे यहाँ पर पद का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पद आपको रखा गया है यहाँ पर देखिए पोस्ट नाम देखने को मिला है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पर देखिए बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा कि इस कैटेगरी में कितना आपको पद रहने वाला है। ठीक है, इसका नीचे आएंगे तो नीचे और भी आपको जानकारी दिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर ले अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो क्वालिफिकेशन ही बताया गया है। ठीक है, यानी कि इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पद के लिए अप्लाई कीजिएगा वो सभी पदों के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन को अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, कि उस पद के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल रहेंगे तो अप्लाई करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि इसको लेकर अप्लाई कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस आपको रहने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, सिंपल सा वेबसाइट पे चलेंगे। अगर ये डायरेक्ट वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके ही वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करके अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म खुलेगा इस प्रकार से। देखिए देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है। और यहाँ पे जो भी जानकारी आपसे मांगा गया है पैसे सभी जानकारी को फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे चूज कर लेना है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है नाम लिखेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर हो तो देंगे, ना तो छोड़ देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे। जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसका ओटीपी उसके बाद आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे री वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे में आपको सभी जानकारी बताया जाएगा, जो जो भी ऊपर में जानकारी डाले हैं नीचे आपका शो करेगा। सभी को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करने के लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर तो लॉगिन वाला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पेज खुलेगा। आपके पास यूजर आईडी मिला है, यूजर आईडी डालेंगे। यहाँ से पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको अगला फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए जेंडर आपको बताना होगा। यहाँ पे पास यहाँ पे देखिए कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडियन में आपको टिक कर देना है। नेशनलिटी यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना है, जो कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कैटेगरी देखने के मिले, कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे आई कन्फर्म पर टिक कर देंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट क्रिमिनल केस के बारे में पूछा रहा है। तो अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट रहेंगे तो आपको यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके पर्सनल डिटेल आपको बताना होगा, जिससे कि आपका नाम देखने को मिलेगा। फादर्स नेम मदर्स नेम डालेंगे। अनमेरिड अनमेरिड चूज कर लेंगे। रिलीजन बता देना है। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। उसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आप एग्जाम कहाँ कहाँ देना चाहते हैं और अपना कोड यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको सिटी आपको चूज कर लेना है। ठीक है, तो अपना कोड यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 को आपको स्टेट चूज कर लेना है और आपको 3 को सिटी आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। ई सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ई सर्विसमैन है तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। डिपार्टमेंट एम्प्लॉई हैं तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसका डिटेल देंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इसका है तो यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस आपको बताना होगा, तो जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, सभी जानकारी यहाँ पे फिल कर लेंगे। हम डेमो के लिए यहाँ पे फिल किए हैं। आपका जो रियली डेली आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको फिल करना होगा। ठीक है, स्टेट चूज कर लेंगे, सिटी यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे पेमेंट एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है। कोरोस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों आपका एड्रेस जो है पे कॉपी हो जाएगा। और अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपको अगला देखिए मैट्रिकुलेशन का डिटेल मांगा जा रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक का डिटेल बताएंगे। मैट्रिक जो पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, बोर्ड का नाम बताएंगे। पासिंग डेट बताएंगे, कब पास किए हैं। यहाँ किस इंस्टीट्यूट स्कूल से पास किए हैं, स्कूल का नाम बताएंगे। सब्जेक्ट में ऑल यहाँ पे चूज लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में ऑल कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज है कि सीजीपी में अपना कोड यहाँ पे बताएंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज चूज कर लेंगे। उसमें मार्क्स ऑब्टेनेड में कितना नंबर आया था मैट्रिक में वो बताना होगा। कितना नंबर के एग्जाम हुआ था मैक्सिमम मार्क्स में आपको बताएंगे। जैसे 500 के एग्जाम हुआ था 500 डालेंगे, और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था इतना डाल देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे सेंट्रल क्वालिफिकेशन देंगे। जो पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस क्वालिफिकेशन का जानकारी देंगे। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर देखें तो 12 पास हो गया, 3 ईयर डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, अदर कोई अदर इक्वलमेंट है तो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप चूज कर लेंगे, बोर्ड का नाम बताएंगे किस बोर्ड से पास किए हैं, सब्जेक्ट के नाम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग डेट बताएंगे कब पास किए हैं, परसेंटेज में है कि CGPA में अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्टेनेट मार्क में यहाँ पे बताएंगे कितना नंबर आपको आया है और कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखें तो डू यू हैव द वैलिड, तो देखिए वैधानिक प्रमाण पत्र के लिए बारे में पूछा जा रहा है, यानी डू यू हैव ए वैलिड माइनिंग लीडरशिप ए सर्टिफिकेट को लेकर बताया गया है, तो अपना करने पर ये कंडीशन देंगे। लेकिन यहाँ पर आप नो कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर यस कर देना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे, यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। उस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखें तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यस करना होगा। उसका इशू डेट बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिड फर्स्ट AID सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नो कीजिएगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे, कब इशू किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। कहते पे नीचे आएंगे, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अगर एक्सपीरियंस है तो देंगे तो छोड़ देंगे। तो नीचे आएंगे और यहाँ पे डिटेल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अगर है तो देंगे तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एम कन्फर्म पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप में देखिए फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और जो पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसका मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसका देखिए एक्सपीरियंस दिए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और यहाँ पे वैलिड माइनिंग लीडरशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। वैलिड फर्स्ट AID सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ये सभी का साइज रखा गया है, फाइल साइज 100 KB से लेके मैक्सिमम 1 MB तक रखा गया है। JPG ये PDF फॉर्मेट में बना के यहाँ पे क्लिक हे टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यानी सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फी लगेगा तो एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर देखने की मिलेगा। एप्लीकेशन फी नहीं लगा तो नहीं शो करेगा। फिर नीचे आएंगे, टिक कर देंगे, डिक्लेरेशन को टिक कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। जो भी कैप्चा कोड देख रहे हैं उसके अंदर पे प्रीव्यू कर देंगे। प्रीव्यू पर जैसे क्लिक करेंगे, आप जो भी जानकारी फॉर्म में डाले हैं सभी जानकारी प्रीव्यू दिखा जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपका पेमेंट लगता है तो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका 100% आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।